हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैर्चा हमारी करंट की ये क्लास है। डेली की तरह आज फिर से मैं करंट के साथ आई हूँ आपके सामने। करंट की क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सेक्शन, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल करंट का ही ट्रेंड है। सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करंट से ही हो जाता है, और यही हमारा सबसे वीक पॉइंट रहता है। हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। करंट से आप डेली जुड़े रहा करिए किसी भी चैनल के माध्यम से, जिससे भी आपको लगे कि हाँ ये चैनल ठीक है, तो किसी भी चैनल के माध्यम से, लेकिन करंट से आपको डेली जुड़ना है और डेली 10 से 15 मिनट उसके लिए टाइम देना है। चलिए हम अपनी आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। अब हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 किसने जीता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने कई बार बताया है कि कोई भी अगर प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 की बात की जाए तो इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लुइस हैमिल्टन ने फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 को जीता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 नए जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ कहाँ से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में 13 नए जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, केरल नहीं उत्तर प्रदेश इसका सिर्फ आंसर है। उत्तर प्रदेश में 13 नए जैव सुरक्षा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया गया है। मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। सीएम की बात की जाए उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, और उत्तर प्रदेश के गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान में गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु को जान लीजिए, बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी की बात की जाए तो सारस या कोंच जो है वह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय वृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से ही। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एक और करंट से ही रिलेटेड उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत पूरे देश में रोजगार देने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी राज्य है। मतलब सर्वाधिक जो यहाँ पर मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है वह पूरे देश का 18% सिर्फ उत्तर प्रदेश से रोजगार दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। अब उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाओं को शुरू किया गया है, वो भी थोड़ा सा जान लीजिए यहीं पर। जैसे कि बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य कर दिया गया है उत्तर प्रदेश के हॉटस्पॉट जगहों पर, जहां कोविड-19 की वजह से हॉटस्पॉट प्लेस बनाए गए हैं, वहां पर आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है। अपने फ़ोन में उसको रखना है आपको। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ है। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछे वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐप जैसे कि प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ ऐप लॉन्च किए गए हैं। तो ये तो बात रही हमारे क्वेश्चन सेकंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है।
इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली एक होगी जो कि कोविड-19 से जो प्रभावित मरीज हैं उनके लिए बनाई गई है। तो यह इंडियन रेलवे के द्वारा विकसित की गई है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने के लिए मेडबोट नामक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली को विकसित किया है। तो ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ थी जो कि मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अब भारतीय रेलवे से एक और क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है। यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात हो रही है, तो रेलवे की बात हो तो रेल मंत्री की बात ना की जाए तो क्वेश्चन हमारा अधूरा रह जाता है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री की बात कर ली जाए, बेहद ही इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं और वर्तमान में रेल मंत्री की बात कर ली जाए तो पीयूष गोयल वर्तमान में प्रेजेंट में हमारे रेल मंत्री हैं। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के सैन्य अभ्यास काफकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तो भारत ने अभी हाल ही में सैन्य अभ्यास काफकाज 2020 में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। तो यह क्या इसका आंसर होगा, किस देश के सैन्य अभ्यास में? तो इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। रूस के सैन्य अभ्यास में भारत ने कोविड-19 की वजह से पार्टिसिपेट न करने का फैसला लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन हुआ है। संकुचन से मतलब यहाँ कमी से है, तो आपको बताना होगा यहाँ पर कि 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -23.9% का संकुचन हुआ है पहली तिमाही 2020-21 में। पहली तिमाही की बात की जाए यहाँ पर तो पहली तिमाही अप्रैल मई जून को कहते हैं। अब जब से हमारा भारत, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है ये जीडीपी की सबसे बुरी स्थिति रही है अब की बार की। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सबसे बुरी स्थिति स्वतंत्र भारत के बाद से अब तक की ये रही है, जब -23.9% में तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था आ गई है। जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पर, तो जीडीपी को जारी कौन करता है? तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है यह जीडीपी को जारी करता है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो हमने जान लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ ये कौन थे? तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये भी क्वेश्चन, अगर किसी का निधन होता है उससे रिलेटेड। जैसे अभी परसों की बात है, परसों हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी का निधन हुआ है, तो अब उनसे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो वो आप सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड जान लीजिए, पढ़ लीजिए, जहाँ से भी आपको मिल सकें। अब आ जाइए हमारे अपने इस क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो रूबी का निधन हुआ वे कौन थे? जो रूबी कौन थे? यह एक लेखक थे, ये ध्यान रखिएगा। ये एक कार्टूनिस्ट थे जो रूबी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ पर दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति की बात की जा रही है। तो दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति जिन्होंने मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के हैं उनको भी पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एलन मस्क जो है वह ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। इनकी कंपनी की बात की जाए तो यह टेस्ला इलेक्ट्रिक कार की इनकी कंपनी है। यह दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में अब आ गए हैं एलन मस्क। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने वॉइस चैटबॉट पेश किया है? तो वॉइस चैटबॉट की बात की जाए तो हाल ही में ये हमारा ICICI प्रूडेंशियल है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जिसने वॉइस चैटबॉट को पेश किया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा
कि वाइस चैटबॉट को किसने पेश किया है? ICICI प्रूडेंशियल ने इसको पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण दिया है? कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को 3500 करोड़ का ऋण किसने दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रूस हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। रूस ने हाल ही में भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ ऋण के रूप में दिया हुआ है। बात हो रही है यहाँ पर रूस की, तो रूस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि रूस की कैपिटल की बात की जाए तो मास्को रूस की कैपिटल है, अर्थात मास्को रूस की राजधानी हो गई। रूस की करेंसी की बात कर ली जाए तो रशियन रूबल जो है वह रूस की करेंसी है। रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट है। इतनी पॉइंट्स हमें इस क्वेश्चन से मिले। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ है। ध्यान रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री स्थापित किया गया है। बात हो रही है पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान में इसको स्थापित किया गया है। इस सोलर ट्री की कैपेसिटी की बात की जाए तो 11.5 किलोवाट इस सोलर ट्री की कैपेसिटी है। इस सोलर ट्री को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो इसको CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है। CSIR कहा जाए तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसके द्वारा इस सोलर ट्री को विकसित किया गया है। अब बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात की जाए तो कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता की यहीं पर बात कर ली जाए तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के पीएम की बात कर ली जाए तो पश्चिम बंगाल के सीएम की बात कर ली जाए, चीफ मिनिस्टर की, तो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता दीदी या ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात कर ली जाए तो जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। और कुछ पॉइंट यहीं पर पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। पश्चिम बंगाल में स्नेहर पोरोस योजना, प्रोचेष्टा योजना की शुरुआत की गई है। स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेष्टा योजना का संबंध कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में 2 नेशनल पार्क स्थित हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला सुंदरवन नेशनल पार्क और दूसरा बुक्सा नेशनल पार्क, यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पश्चिम बंगाल में है, जैसे जल्दापारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का संबंध किससे है? तो पश्चिम बंगाल से ही है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि ये नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरी हो गया, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में बनता है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कोप्पल नामक एक जगह है जहां पर भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर को स्थापित किया गया है। बात हो रही है कर्नाटक की, तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। जैसे कि कर्नाटक के कैपिटल की बात की जाए तो बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। कर्नाटक के वर्तमान में गवर्नर की बात की जाए तो बेजुभाई वाला जो है यह कर्नाटक में वर्तमान में गवर्नर हैं। और कर्नाटक के सीएम की बात कर ली जाए तो कर्नाटक के सीएम BS येदियुरप्पा कर्नाटक के वर्तमान में सीएम हैं। यहीं पर और कुछ चीज़ें जान लीजिए, जैसे कि कर्नाटक में कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, इसका संबंध कहाँ से है? कर्नाटक से है। ये नेशनल पार्क एग्जाम में पूछता है। अब कर्नाटक में कुछ चीज़ें स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि हमारा कोरोना वॉच ऐप का संबंध कर्नाटक से है।
ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी संबंध कर्नाटक से है। इसको कर्नाटक में बच्चों के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म के तहत लागू किया गया है। ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ कर्नाटक में किया गया है। कोरोना वॉच ऐप का भी संबंध कर्नाटक से है। कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का भी आयोजन कहाँ पर किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी कर्नाटक से रिलेटेड। अब अपने आज के इस करंट के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस महीने को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो अभी इनका एक ऑडियो आया था मन की बात एपिसोड में। इन्होंने इसकी घोषणा की है कि सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। अपने मन की बात एपिसोड में इन्होंने अभी जो हाल ही में आया है, जो कि भी बहुत चर्चा में भी रहा, तो इसी में मन की बात वाले एपिसोड में इन्होंने कहा है कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। ये जो मन की बात एपिसोड आया था, इसको सर्वाधिक अब तक का सबसे ज़्यादा डिसलाइक मिलने वाला ये एपिसोड बन गया है, क्योंकि बच्चों ने जो एजुकेशन सिस्टम पर बहुत सी चीज़ें लेकर बहुत सी खामियां हैं, उसके विरोध में बच्चों ने इस मुहिम को जारी किया है, चलाया है, जिसमें मन की बात एपिसोड को सबसे ज़्यादा डिसलाइक किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। हमारा आज का ये करंट की क्लास का क्वेश्चन इतना ही था फ्रेंड्स। करंट के ये सारे क्वेश्चन जो है बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। सारा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया क्वेश्चन होता है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में हमें मिल जाएं। वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर बताया करिए। कोई भी कमी हो उसका सजेशन भी ज़रूर दिया करिए, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही बेहतरीन पॉइंट के साथ हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।